नमस्कार दोस्तों, बाजार हर न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 11 अप्रैल 2021, दिन है संडे और यहाँ सोमवार के लिए मंडे के लिए बैंक निफ्टी इंडेक्स एनालिसिस और बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे सोमवार को ये स्टॉक किस लेवल पे, ये इंडेक्स किस लेवल पे, साथ ही सारे बैंकिंग स्टॉक्स का किस लेवल पे ट्रेड हो सकता है, कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाएगा। बैंक निफ्टी के साथ स्टार्ट करता हूँ और बैंक निफ्टी अपने इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को, पहला वाला सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छा सिग्नल बिल्कुल भी नहीं है। यानी हमारा जो ये ट्रेंड लाइन है, ये जो आप रेड कलर वाला देख रहे हैं, मैं इसका कलर बदल देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे आराम से। तो ये जो ब्लू कलर का जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, उसके ऊपर ही इसको टिकना चाहिए। जैसे यहाँ पे टिका हुआ था, इसके बाद यहाँ टिका और उसके बाद यहाँ 2-3 दिन सस्टेन किया, लेकिन अब फाइनली इसने नीचे की तरफ को ब्रेक किया, तो थोड़ा सा निगेटिव चीज़ों को दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कोई टेंशन वाली बात ऐसे नहीं है। हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है जो कि 32,000 का आसपास का आ रहा है, इसलिए 32,000 और 32,100 दो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट हमारे सामने अभी अवेलेबल है। कहाँ 32 सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, 32,000 से लेके 32,000 से लेके 32,100 तक का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, तो इसको टूटना नहीं चाहिए यहाँ पर। तो सबसे पहली बात तो ये है, यानी कि ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं, यही 32,000 का एक इंपॉर्टेंट प्राइस आ रहा है, हमारे पास सपोर्ट है। तो ठीक है, 32,000 आ रहा है, कोई एक चीज़ तो हमने ये समझ लिया। ओके, ऊपर रेजिस्टेंस 33,000 का आ रहा है, ये भी हमें पता चल गया है। 33,000 का एक रेजिस्टेंस है, लेकिन उसके पहले का जो एक रेजिस्टेंस है, अब वो रेजिस्टेंस बन चुका है। ये जो बॉक्स है, जो बॉक्स का नीचे वाला पार्ट है, वो पार्ट कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस बनने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका प्राइस आ रहा है 32,750 से लेकर 32,800 का, यानी एक नियर रेजिस्टेंस जो हमारे पास आ रहा है। अब हम रेजिस्टेंस की बात करें तो 32,800 से लेके बड़ा रेजिस्टेंस 33,000, ये दो रेजिस्टेंस हो गए हमारे पास। और दो सपोर्ट कौन से हो गए, 32,000 से लेके 32,100 का। तो ये हमारे पास सपोर्ट है और ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। अब इस दो चीज़ों को ध्यान में रख के हम लोग एनालाइज करेंगे कि सोमवार को किस लेवल पे ट्रेड बनाना चाहिए, कहाँ कॉल लेना है, कहाँ पुट लेना है, क्या बाय करना है, कैसे। नॉर्मल कंडीशन पहले कि अगर बाजार जिस जगह पे बैंक निफ्टी क्लोज है, अगर उसी के आसपास ओपन होता है, तब हमें क्या करना है। तो 32,450 के आसपास की क्लोजिंग चल रही है, तो हमें बाय कहाँ करना है, इस बात को इंपॉर्टेंट समझना है। हम बाय करेंगे, अगर बाजार इसके आसपास में ओपन होता है तो हम बाय करेंगे दोस्तों 32,550 के ऊपर। कितना के ऊपर बाय करेंगे, बाय 32,550, 32,550 के ऊपर बाय करने की कोशिश करेंगे। एग्रेसिव ट्रेडर जो होंगे वो 32,500 के ऊपर भी बाय कर सकते हैं। यानी कि ये दो लेवल जो हैं 32,550 से लेकर 32,500, ये दो लेवल जो है हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल अभी काम करेंगे कल के लिए। और यहाँ से एक बाउंस होना चाहिए अप साइड में। तो अगर नॉर्मल कंडीशन है कि बाजार बैंक निफ्टी 32,435, 440, 460 इसके आसपास ओपन होता है, तो हम लोग 32,500 से लेकर 32,550 के ऊपर बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। इस कंडीशन में जो टारगेट हमारे होंगे ऊपर के लेवल का, वो टारगेट हमारा लेवल होगा 32,700 और 32,800 का। ये दो टारगेट हमारे होंगे। ये क्लियर हो गया। चलिए, एक चीज़ तो हमें ये समझ में आ रहा है। अगर इसी जगह पे अगर आपको कॉल लेने की बात कहा जाए कि कौन सा कॉल लेना है, तब हमने क्या, कौन सा कॉल लेंगे, इस बात को समझते हैं। हम लोगों को कौन सा कॉल लेके फिर चलना पड़ेगा, 32,500 और 32,550 पर मैंने कहा कि आपको बाय करना है नॉर्मल कंडीशन में। और टारगेट इस पर हमने कहा कि भाई 32,700 और 32,800 का टारगेट आएगा। क्लियर हो गया। ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई कि ये हमारा बाय लेवल है। तो इस कंडीशन में ये हमारा इंडेक्स का लेवल, इंडेक्स में बाइंग आएगी। तो कहीं दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है। तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी।
कहीं कॉल में भी बाइंग आएगा। तो कौन सा कॉल खरीदेंगे? तो हम लोग कॉल जो खरीदेंगे 32,800 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। कौन सा कॉल ऑप्शन बाय करेंगे? 32,800 का। एक और दूसरा कॉल ऑप्शन कौन सा बाय करेंगे? 32,700 का। अगर कर सकते हो तो अच्छी बात है। तो 32,700 से 32,800 इसी लेवल का ही हमें कॉल ऑप्शन लेना होगा। जो थोड़े से और दूर के लेना चाहते हैं तो हालांकि ज़्यादा दूर में मूवमेंट नहीं मिलेगा आपको, लेकिन 33,000 का एक इंपॉर्टेंट कॉल लेवल आएगा। तो ये कॉल लेवल आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। उस वक्त मार्केट में जो प्राइस चल रहा होगा उस वक्त वही बाय करना होगा। यानी कि 32,700 से लेकर 33,000 तक के कॉल ऑप्शन में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है अगर बाजार बैंक निफ्टी 32,500 से लेकर 32,500 को अप साइड में मूव करता है। तो इंडेक्स पे टारगेट 32,700 से लेकर 32,800 का आएगा। उस कंडीशन में कॉल ऑप्शन हम 32,700 से लेकर 32,700 से लेकर 33,000 तक के बीच का ले सकते हैं। और ऊपर के साइड में जब ये इंडेक्स पे टारगेट आएंगे तो उस वक्त जो भी आपके कॉल ऑप्शन में टारगेट आएंगे आपको वहां से प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। तो ये कॉल ऑप्शन का पूरा मैंने आपको बताया कि किस कॉल ऑप्शन पे किस स्ट्राइक प्राइस पे। दिस इज स्ट्राइक प्राइस। ये क्या है? ये है स्ट्राइक प्राइस। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। जब ये स्ट्राइक प्राइस हो गया तो इसको ध्यान में रखना है। अब हम वापस चार्ट पे आते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो चार्ट पर कॉल ऑप्शन हमने बाय किया, अब अगर ये सेल हो जाए, सपोज अगर ये सेल हो जाए तब क्या करना है? देखिए अगर ये सेल हो जाए, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे थे, अगर ये सेल हो जाए तो हमें क्या करना है? यहाँ पे हमारा कॉल ऑप्शन वाला बात हो गया। तो नीचे 32,400 के नीचे, ध्यान रखिए 32,400 के नीचे एग्रेसिव ट्रेडर सेल का पोजीशन बनाएंगे। 32,400 के बिलो, सेल बिलो 32,400 ऑन इंडेक्स। इंडेक्स पर जब ये 32,400 को नीचे काटेगा तब एक सेल का पोजीशन बना सकते हैं और टारगेट उस कंडीशन में 32,300 का, 32,300 का, ज़्यादा नहीं, 32,300 का, ठीक है, 32,300 का, क्योंकि 342 का लो लगा है, 345 के आसपास का लो लगा है। तो मैं 32,300 को एक उम्मीद लेके चल रहा हूँ कि 32,300 तक एक टारगेट आ सकता है। चूंकि एक टारगेट ये है और दूसरा कंडीशन है कि इसने अपना इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को ब्रेक किया है, तो ये कहीं ना कहीं डेली के टाइम फ्रेम पर वीक है। क्या है? डेली के टाइम फ्रेम पर वीक है। तो 32,300 पहला टारगेट और फाइनल टारगेट की बात करें तो 32,100 तक का आपको एक टारगेट बन सकता है। क्या हो सकता है? 32,100 का एक टारगेट बन सकता है। इस दोनों ही कंडीशन में ये है नॉर्मल कंडीशन। अभी हम लोग गैप अप और गैप डाउन की भी बात करेंगे दोस्तों कि गैप अप अगर होगा तो क्या करना चाहिए, गैप डाउन होगा तो क्या करना चाहिए। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको। तो 32,300 से लेकर 32,100 तक का टारगेट मिलेगा। अब यहाँ पे मैं वापस इस जगह पे आता हूँ कि अगर हमें पुट को लेना है तो किस पुट को बाय करने का कोशिश करना है। तो मैंने आपको क्या कहा कि 32,400 के नीचे निकलेगा तो आप सेल करेंगे, ठीक है, ये है इंडेक्स का लेवल। तो आपको नीचे जो है 32,000 का आपको पुट ऑप्शन बाय करना होगा। 32,000 का पुट ऑप्शन को बाय करना होगा। मैं सिर्फ बाय ही करता हूँ, सेल नहीं करता। तो 32,000 का पुट ऑप्शन आपको बाय करके चलना होगा। जैसे जैसे बाजार नीचे आएगा आपका पुट ऑप्शन वैसे वैसे ऊपर जाएगा, ठीक है। तो 32,400 के नीचे निकलेगा तो सेल करेंगे इंडेक्स को और पुट को बाय करेंगे। 32,000 का पुट को बाय करेंगे, यानी कि पुट ऑप्शन को बाय करेंगे। उस वक्त जो भी प्राइस चल रहा होगा वहाँ पे लेना होगा। और जब ये इंडेक्स नीचे की साइड टारगेट अचीव कर देगा 32,300 और 32,100 का जब ये टारगेट अचीव करेगा तो उस कंडीशन में वहाँ पर जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा होगा पुट ऑप्शन में, आपको वहाँ से अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। क्लियर हो गया? चलिए अब देखिए ये जो दो लेवल है हमारे, वापस मैं चार्ट पर आता हूँ। अब ये जो दो लेवल है हमारे नीचे में 32,000 का ये लाइन आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट देख रहे हैं, सपोर्ट है। 32,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ना, 32,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और मैं कह रहा हूँ कि ये नीचे आ सकता है। तो 32,000 पर अगर ये नीचे आता हुआ आपको मिलता है, अगर नॉर्मल कंडीशन जैसे कि अभी आपने कहा, मैंने आपको बताया, तो 32,000 के पास एक अच्छा बाउंस इसको आना चाहिए, ठीक है। क्या आना चाहिए? एक अच्छा बाउंस आना चाहिए, यानी एक सपोर्ट लेवल है। तो अगर मैं गैप डाउन की बात करूं, आप देखिए ज़रा ध्यान से, मैं अगर गैप डाउन की बात करूं तो मैं 32,000 का ही इंपॉर्टेंट लेवल मान के चल रहा हूं कि गैप डाउन लेवल ओपन हो सकता है। कितना? 32,000 के पास गैप डाउन लेवल। अब ये 32,000 पहले ही मैंने कहा कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। 32,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। तो 32,000 पर अगर ये ओपन होता है तो हम यहाँ से एक बाय करेंगे। क्या करेंगे? हम यहाँ से बाय का पोजीशन बनाएंगे और ऊपर के टारगेट 32,400 के लिए और दूसरा टारगेट 32,000
550 के टारगेट के लिए। ये 2 टारगेट के लिए हमें बाय करना होगा गैप डाउन कंडीशन में, अगर ये 32,000 पे गैप डाउन ओपन होता है तो इस कंडीशन में अगर मैं कॉल और पुट की बात करें कि कौन सा कॉल और पुट लेना है, तो गैप डाउन कंडीशन में आपको कौन सा पुट लेना है और कौन सा बाय करना है। गैप डाउन लेवल मैंने अभी 32,000 पे बोला, अब 32,000 से ये भी बोला कि आपको यहाँ पे बाय करना है अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ऊपर के लेवल भी मैंने कहा कि 32,400 का आएगा इंडेक्स पे और 32,500 का आएगा। तो आपको कौन सा कॉल बाय करना चाहिए गैप डाउन कंडीशन में? आपको 32,500 का कॉल ऑप्शन को बाय करना है। किसको करना है? 32,500 का एक कॉल ऑप्शन बाय करना है, 32,500 का एक कॉल ऑप्शन बाय करना है। ठीक है, मैं सिर्फ बाय करता हूँ, आपको भी ये पता है। तो 32,500 का कॉल ऑप्शन बाय करना है। ये जब टारगेट इंडेक्स पे अचीव होगा तो उस वक्त कॉल में जो भी जैसे जैसे इंडेक्स ऊपर जाएगा आपका कॉल ऑप्शन भी वैसे वैसे ऊपर जाएगा। तो 32,500 पे जो भी उस वक्त प्रॉफिट होगा आपको फिर निकल लेना है। अब देखिए ऊपर के साइड में ये तो हुआ गैप डाउन कंडीशन में, लेकिन अगर ये गैप डाउन कंडीशन में दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है दोस्तों, चार्ट पे वापस आ गया कि ये 32,000 के इंपॉर्टेंट लेवल को नीचे ब्रेक कर सकता है, चांसेस बन सकता है ना कि नीचे ब्रेक कर सकता है। तो गैप डाउन कंडीशन में तो 31,900 के नीचे फिर हम सेल भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 31,900 को जब ये ब्रेक करेगा नीचे तभी हम सेल करेंगे, अदरवाइज हम सेल नहीं करेंगे इंडेक्स को। और 31,900 के नीचे अगर सेलिंग आता है तो ये 31,500 तक लेके जाने की क्षमता रखता है। उस कंडीशन में नीचे का जो 32,000 का पुट है वो अगर आप बाय करके रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर आपको पोजीशन यहाँ पे बन सकता है। यानी कि अगर ये नीचे तोड़ देता है, कहाँ 31,900 को नीचे तोड़ देता है तो हम सेल करेंगे। तो उस कंडीशन में ये इंडेक्स पे सेलिंग आ गया है तो पुट ऑप्शन आपको कौन सा बाय करना है? आपको पुट बाय करना है कितने का? 32,000 का पुट ऑप्शन यहाँ पे बाय कर लेना है। 32,000 का पुट ऑप्शन बाय करके रखना है। उस वक्त आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट पुट ऑप्शन में बनता हुआ नजर आएगा। तो ये कॉल और पुट है गैप डाउन कंडीशन में कि कहाँ पे कौन सा पुट खरीदना है, कहाँ पे कौन सा कॉल खरीदना है। नॉर्मल कंडीशन की बात मैंने आपको बता दिया। अभी ज़रा हम लोग गैप अप कंडीशन को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर गैप अप ओपन होता है तो किस लेवल पे गैप अप को ट्रेड करना चाहिए। तो ये हमारे गैप अप लेवल। अभी हम 32,450 के आसपास की क्लोजिंग कर रहा है मार्केट बैंक निफ्टी। हम गैप अप की बात करें तो गैप अप कहीं ना कहीं ये वाले ट्रेंड लाइन के ऊपर की बात कर रहे हैं कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करें। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर की अगर हम बात करते हैं तो कितने का प्राइस आता है ये, और ये प्राइस आता है आपको 32,750 के आसपास का। कितने का प्राइस आता है? 32,750 के आसपास का आता है। तो हम गैप अप कंडीशन क्या मानेंगे? 32,750। ये हमारा ट्रेंड लाइन के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर ये ट्रेड करेगा तो हम गैप अप मानेंगे। अब इस कंडीशन में अगर ये गैप अप ओपन होता है तो अभी हम लोगों ने वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि एक रेजिस्टेंस लेवल है, क्या है? 32,800 का और 33,000 का। ये बात किया था या नहीं किया था? तो आप कहें बिल्कुल हाँ, शुरू में ही बताया था। तो ये 32,750 और ये 32,800 ये दोनों इक्वल नहीं लग रहा है आपको? 50 पॉइंट का डिफरेंस है तो बिल्कुल पास में नहीं है। तो आप कहें हाँ बिल्कुल पास में ही तो है। तो कहने का मतलब है कि ये गैप अप में अगर ये 32,750 से 32,800 के पास में अगर ओपन होता है तो एक सेल का व्यू बनेगा। क्या बनेगा? सेल का व्यू बनेगा। 32,750 से 32,800 के आसपास अगर ये ओपन होता है तो एक सेल का व्यू बनेगा। तो नीचे के टारगेट आपको 32,500 तक के भी दिखाई दे सकते हैं, जो कि लगभग क्लोजिंग चल रहा है। तो हम अगर इस कंडीशन में कॉल या पुट की बात करें तो कौन सा कॉल लेना है और कौन सा पुट? तो यहाँ पे आता हूँ और गैप अप कंडीशन में मैं ऑप्शन की बात करता हूँ। देखिए दोस्तों, इसी वीडियो में मैं बैंकिंग स्टॉक की भी एनालिसिस करता हूँ, जैसा कि आपको पता है। तो कृपया वीडियो पूरा देखिएगा। कॉल पुट भी इतना डीपली बताने की कोशिश कर रहा हूँ हर एक लेवल पे, तो उम्मीद करता हूँ काफ़ी फ़ायदा होगा आपको। और साथ ही अगर आप फीडबैक देते हैं तो ज़्यादा मेहरबानी होगा। पॉजिटिव निगेटिव जैसा भी दे, आराम से दें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। गैप अप की बात कर रहा था तो 32,750 से लेके 32,800 की बात अभी हम लोगों ने किया। 32,750 से लेके 32,800 तक का ये हमारा गैप अप कंडीशन है। यहाँ पे मैंने आपको कहा कि एक रेजिस्टेंस लेवल है तो एक सेल का पोजीशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। और नीचे के टारगेट आपको एक ही टारगेट बता रहा हूँ, वो है 32,500 का। यहाँ तक आपको इंडेक्स समझ में आ गया। अब इसको ध्यान में रख के, अगर हम इसको ध्यान में रख के पुट ऑप्शन बाय करना चाहें तो मैं कौन सा पुट ऑप्शन बाय करूंगा? मैं पुट ऑप्शन नीचे के ही लेवल 32,500 का पुट ऑप्शन बाय करूंगा। कितना का बाय करूंगा?
500 का पुट ऑप्शन बाय करूंगा। एक तो ये पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं और दूसरा पुट ऑप्शन बाय होगा 32,700 का। कितने का? 32,700 से 800 तक का भी पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं, लेकिन इसके प्राइस थोड़े से आपको मैक्सिमम मिलेंगे, ज़्यादा महंगे मिलेंगे, थोड़ा ज़्यादा प्राइस का मिलेगा। तो इसके जगह पे आप 32,500 का ही पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं, ये कम प्राइस पे अवेलेबल हो सकता है। तो 32,500 का पुट ऑप्शन बाय करेंगे और बाय ही करना है। तो जैसे ये इंडेक्स नीचे आएगा आपका पुट ऑप्शन का प्राइस चला जाएगा, और ये नीचे 32,750 से 32,800 के नीचे सेलिंग है और टारगेट है हमारा 32,500। तो इसका मतलब ये है कि कहीं अगर ये 32,500 या 32,600 के आसपास आता है तो उस वक्त आपका पुट ऑप्शन में एक अच्छी बढ़ोतरी होगी। आपको वहाँ पर एक प्रॉफिट बुक करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रॉफिट को बुक करना चाहिए। अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो लास्ट में लॉस बुक करेंगे। तो 32,000 का प्रॉफिट है, 32,500 का पुट ऑप्शन का प्रॉफिट आपको वहाँ पे बुक कर लेना चाहिए। ये है गैप अप कंडीशन में बाय साइड का व्यू। और कौन सा पुट लेना है? अगर सेल करते हैं, मान लेता हूँ गैप अप में अगर ये सेल भी हो गया, ऊपर नीचे आया, पहले तो सेल हो गया, गैप अप में क्या हुआ? सेल हो गया। तो हम लोगों ने जब सेल किया तो पुट को बाय कर लिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लेकिन अगर ये ऊपर ही भाग जाता तब क्या करते? तो कहीं ना कहीं फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलती, लेकिन वो तब तक नहीं भागेगा दोस्तों, क्योंकि जब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है हमारे पास 33,000, ये जब तक 33,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा ना, इसमें बाइंग उतनी तगड़ी आ नहीं सकती। तो ऊपर के लेवल के थोड़ा सा मन में डाउट है कि ऊपर 33,000 वो ब्रेक करेगा या नहीं करेगा, थोड़ा सा कल देखना पड़ेगा। मार्केट 2 दिनों के गैप वीकेंड के बाद खुल रहा है, तो ये थोड़ा ग्लोबल सिनेरियो पे भी डिपेंड पड़ेगा और हमारे इंडियन सिनेरियो पे भी डिपेंड करेगा। तो 33,000 का लेवल हालांकि टूटना अभी उतना इजी नहीं है, जब तक कि हार्ड वॉल्यूम ना आ जाए और तेज़ ब्रेकआउट ना मिले तब तक इसको टूटना मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि अगर ये तोड़ दे, मार्केट है कुछ भी कर सकता है, अगर ये तोड़ दे तो हम बाइंग करेंगे 32,900 के ऊपर। कब? हम 32,900 के ऊपर बाय करेंगे और टारगेट 33,000 के आसपास का होगा। जब ये 32,900 को ऊपर ब्रेक करेगा, ठीक है, 32,900 को ऊपर ये ब्रेक करेगा, तो उस वक्त हमें कॉल ऑप्शन को बाय करना है। 32,900 के एबव हम इंडेक्स को बाय करेंगे, तो उस वक्त हमें 33,300 का कॉल ऑप्शन को बाय करना है या 33,100 का कॉल ऑप्शन को बाय करना है। इस दो में से कोई एक ऑप्शन को बाय करना है जब ये 32,900 को ब्रेक करेगा और ऊपर के टारगेट 33,100 तक भी आपको जाना का इंडेक्स में मिलेगा। तो जैसे ये 33,000 इंडेक्स पे पहुंचेगा, आपको वहाँ पर कॉल ऑप्शन जो 33,300 से 33,100 का लिया, वहाँ पर जो भी कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट हो रहा होगा आप वो प्रॉफिट बुक कर लेंगे। तो ये है पूरा कॉल ऑप्शन के साथ, पुट ऑप्शन के साथ, गैप अप गैप डाउन नॉर्मल कंडीशन में बैंक निफ्टी पे मेरा अपना व्यू। अभी ज़रा हम लोग इसको देखते हैं इंडिकेटर वाइज कि इंडिकेटर वाइज ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। अगर दोस्तों अगर मेरे एनालिसिस से आपको फ़ायदा होता है तो मुझे फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। इंडिकेटर क्या बता रहा है? MACD क्या बता रहा है? MACD बता रहा है कि भाई अभी भी मैं थोड़ा निगेटिव हूँ। हाँ, डाइवर्जन थोड़ा सा कम हुआ है, दोनों में अब कन्वर्जन होने का सिचुएशन धीरे धीरे बन रहा है, यानी कि स्पेस बीच का ख़त्म कर रहा है। तो अभी हालांकि है निगेटिव MACD, इसमें कोई दो राय नहीं, थोड़ा कमज़ोर है। तब तक जब तक कि ये इसको क्रॉस ओवर नहीं करे अप साइड में सिग्नल लाइन को, तब तक शायद पॉजिटिव नहीं हो। RSI भी 40 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी थोड़ा सा स्थिति खराब है। तो कल देखना पड़ेगा कि हाफ आवर के बाद यानी कि 12 बजे के बाद ये कैसा मूवमेंट करता है। अब चलिए ज़रा हम लोग बैंकिंग स्टॉक्स को चेक कर लें कि एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI सब किस लेवल पर ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। बैंकिंग स्टॉक्स में सबसे पहले एक्सिस बैंक के साथ शुरुआत करूंगा और एक्सिस बैंक के चार्ट आपके सामने आ रहे हैं। चलिए एक्सिस बैंक आ गया। देखिए एक्सिस बैंक, जैसा कि बैंक निफ्टी ने अपने इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, तो आप देखेंगे कि एक्सिस बैंक ने 2 कॉपी वैसा ही काम किया। उसने भी अपने इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को नीचे ब्रेक करके क्लोज किया, जैसे कि दोनों भाई है ना। उसने भी तोड़ दिया, यहाँ से सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट ले रहा था और यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ तोड़ दिया। तो टेक्निकली चार्ट पे अगर हम देखें तो एक्सिस बैंक थोड़ा सा कमज़ोर है। क्या है? एक्सिस बैंक थोड़ा कमज़ोर हो चुका है, वीक हो चुका है। तो इसको ध्यान में रखिए कि कल अगर एक्सिस बैंक नीचे के ही लेवल ब्रेक करता है, 665 को ब्रेक करता है, तो सेल करेंगे। टारगेट 660 से 655 का इंट्राडे टारगेट बन सकता है। ऊपर जाने के लिए कम से कम 680 से 85 को ब्रेक करना पड़ेगा इसको। बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, मुझे क्लोजिंग चाहिए 76 की। 76 के बाद 80 तक का टारगेट, हालांकि हाई लगा है 77.35 का, तो
कल अगर ये 77 के ऊपर ट्रेड करता है तो 80 का टारगेट मिल जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया में भी एक अच्छा मूवमेंट आया, लगभग 9% की तेज़ी आई है और अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट 75 को टच करने की, ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल 75 का एक लेवल है, यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। 75 के बाद जो टारगेट आएगा वो 80 के आसपास का बन सकता है। किसमें? बैंक ऑफ इंडिया में। कैनरा बैंक 160 के ऊपर, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। 160 के ऊपर निकलेगा, 170 के टारगेट बनेंगे। फेडरल बैंक 80 और 85, ये दो जोन है, 80 और 85। ये इस जोन में आने के लिए कम से कम इसको पहले नीचे वाला जोन ब्रेक करना होगा, जो कि 80 का लेवल आ रहा है। 80 के बाद 85 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। HDFC बैंक थोड़ा सा कमज़ोर है, इसने भी ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड किया है। तो अगर HDFC बैंक अपने लोअर लेवल को ब्रेक करता है 1415 को, तो सेल करेंगे 1400 के टारगेट के लिए। ऊपर जाने के लिए कम से कम 1440 को ब्रेक करना होगा, तो 1450 से 60 का टारगेट दिखा सकता है। ICICI बैंक की बात करें, अपने इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का होल्ड कर रहा है। अगर ये नीचे 560 ब्रेक करता है तो 550 का इंट्राडे टारगेट बना सकता है। इंडियन बैंक में बात करें, इंडियन बैंक में दोस्तों 125 को ब्रेक करेगा, 135 का टारगेट मिलेंगे। इंडसइंड बैंक नीचे के जोन को होल्ड करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन है कमज़ोर। पॉजिटिव ये तब तक नहीं होगा जब तक 950 को ब्रेक नहीं करे, तब तक ये पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों, तो इसमें ध्यान में रखना है आपको। आगे बात करें तो कोटक बैंक में रेजिस्टेंस है 1835 का। अगर वो 1835 ब्रेक होगा तो 1900 का टारगेट। पीएनबी की बात करें 40 के ऊपर निकलेगा तो 42 तक का टारगेट बनेगा। RBL बैंक 220 के ऊपर निकलेगा तो 230 तक एक टारगेट दिखा सकता है। SBI थोड़ा सा, अभी तो 380 का इसका रजिस्टेंस, अब तो इसको बन गया। बहुत लोग रो रहे थे इसमें, सर मौका नहीं मिला इतना तेज़ी से, देखिए ये 300 से 430 हो गया। अब लीजिए, मौका आ गया, जितना है मन करता है लीजिए, लेकिन लंबा समय के लिए लेना होगा। छोटा समय में तो ये भाई साहब कहीं जाता भी नहीं है, इसको छोटा मोटे समय से कोई मतलब भी नहीं होता। ये तो लंबे टाइम दीजिए, 3 साल 4 साल तक एक बार ये हिलता है। 380 के ऊपर जाएगा तो 400-420 के टारगेट बनेंगे आपको। यस बैंक नो व्यू। और यूनियन बैंक की बात करते हो तो 38 के ऊपर तो निकल चुका है, लगभग 38 का हाई भी क्लोज भी कर रहा है। ऊपर अगर ये 39 को अगर ये ब्रेक करे तो 42 तक के टारगेट बनेंगे। बंधन बैंक की बात करें तो बंधन बैंक ऊपर के लेवल में 365-67 को ब्रेक करेगा, 380 से 400 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। AU बैंक की बात करें, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक तो 1200 का इंपॉर्टेंट लेवल था, उसको ब्रेक कर चुका है, यानी कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो खत्म हो गया इसका कहानी। अभी नीचे से एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अब ये अगर खत्म हो जाता है तो तेज़ गिरावट बनेगा। 1160 के नीचे निकलता है तो 1130 तक के टारगेट दिखा सकता है AU बैंक। तो दोस्तों ये था बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद है तो लाइक कीजिए, साथ ही टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।